ये है रूस का एक असली टैंक सैनिक। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका था, लेकिन फिर भी वह लड़ने वाली पोजीशन में पड़ा था। युद्ध के बाद सफाई कर रहे एक अनुभवी सैनिक ने जब देखा कि वो जिंदा है तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे पास के फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। जांच में पता चला कि उसके शरीर का करीब 90% हिस्सा जल चुका है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ये आदमी 2 घंटे से ज्यादा नहीं बचेगा। फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने बस बेसिक ट्रीटमेंट और पट्टी कर दी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टैंक सैनिक न सिर्फ जिंदा रहेगा बल्कि सिर्फ 3 दिनों में उसकी हालत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये खबर जल्दी ही बड़े अफसरों तक पहुंची, लेकिन एक दिक्कत थी। उस सैनिक की याददाश्त जा चुकी थी। टैंक के अंदर मिले कागजात से अफसरों को पता चला कि उसका नाम इवानोविच है और उसे कई बार बेस्ट टैंक क्रू का अवार्ड मिल चुका है। अफसर चाहते थे कि इवान अब रिटायर होकर घर चला जाए, लेकिन उस वक्त मोर्चे की हालत बहुत खराब थी और इवान जैसे एक्सपर्ट टैंक सैनिकों की सख्त जरूरत थी। इसलिए इवान को दोबारा ट्रेन से फ्रंट लाइन भेज दिया गया। जब ट्रेन से उसने चारों तरफ पड़े तबाह टैंकों को देखा तो उसे लगा जैसे कुछ याद आने लगा हो। वो एक टूटे टैंक के पास गया, उसे हाथ से छूने लगा और कुछ बुदबुदाने लगा। तभी एक अफसर ने उसे देखा और पूछा कि वो ये सब क्या कर रहा है। इवान ने बताया कि ये टैंक जर्मन आर्मी के व्हाइट टाइगर टैंक ने तबाह किया था। अफसर ने वजह पूछी तो इवान ने कहा कि वो टैंकों से बात कर सकता है। अफसर को ये बात पागलपन लगी और उसने सोचा कि इवान को मोर्चे पर नहीं, मानसिक अस्पताल भेजना चाहिए। लेकिन पास खड़े एक सहायक ने बताया कि उसने भी व्हाइट टाइगर की कहानी सुनी है। कहा जाता है कि ये जर्मन टैंक भूत की तरह अचानक लड़ाई में आता है, सोवियत टैंकों को तबाह करता है और फिर गायब हो जाता है। बाद में पकड़े गए एक जर्मन कैदी ने भी व्हाइट टाइगर के होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद सोवियत हाईकमान ने आदेश दिया कि इस टैंक को किसी भी कीमत पर खत्म करना है। इसी मकसद से एक खास तरह का T-34 टैंक तैयार किया गया, जिसमें ज्यादा मोटा आर्मर और बड़ी तोप लगाई गई। कड़े सिलेक्शन के बाद 3 सबसे बेहतरीन टैंक सैनिक चुने गए और इवान उनमें से एक था। कमांडर ने तीनों को देखकर उनकी काबिलियत पर शक किया, क्योंकि तीनों देखने में कमजोर लग रहे थे। शक दूर करने के लिए इवान ने अपनी स्किल दिखाने का फैसला किया। तीनों तुरंत टैंक में घुसे। टैंक स्टार्ट होते ही एक तेज ड्रिफ्ट ली गई। गनर ने फटाफट गोला भरा और चलते टैंक से ही 1 किलोमीटर दूर टारगेट को एक ही शॉट में उड़ा दिया। पूरी कार्रवाई 10 सेकंड से भी कम में खत्म हो गई। इसके बाद कमांडर को इवान पर पूरा भरोसा हो गया। टीम फाइनल होते ही फ्रंट से खबर आई कि व्हाइट टाइगर फिर दिखाई दिया है। उसने सोवियत आर्मी के 10 टैंक तबाह किए और फिर गायब हो गया। जले और छलनी टैंकों को देखकर इवान समझ गया कि व्हाइट टाइगर जंगल के अंदर छिपा है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। एक अकेले टैंक को चारे की तरह आगे भेजा जाए। जैसे ही व्हाइट टाइगर बाहर आए, पीछे से घात लगाकर उसे एक ही गोले में खत्म कर दिया जाए।